हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पर मैं घर के लिए निकल गई और अचानक मुझे क्यों जाना पड़ा वो आपको मैं वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। क्या रीज़न था कि मैं नहीं रुकी और जल्दी घर वापस आ गई। और आप एंड तक ब्लॉग दिस को इज बिग देखना फॉर एंड एंजॉय यू। करना। फैन है आपकी, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। फ्रेंड भी है। हाँ मेरी। अच्छा अच्छा, अपनी फैमिली मिला के इसीलिए लेके हाँ आई हूँ। बोलिए, चलना एक बार मिलवा देना मेरे। चलो देख ली। हाँ कह रही है फोटो में तो चमकती है, सामने कैसी लग रही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं। दीदी आप इतनी अच्छी हैं, फोटो फिल्टर का कोई जवाब ही नहीं है। अभी सारे सामान निकाल अभी अभी एक ठोर आ रही है ना जी। हाँ, बाहर से कौन आ रही है? नीचे है, आ रही है। दीदी आप बस शाम तक रुको, उसके बाद देखो आपके कितने सारे फैन हैं। अभी तो कोचिंग वाली में भी देखना चाहिए वीडियो। कोचिंग वाली देखेगी सबको, वो भी आ जाएगी। दीदी बस, दीदी रिचार्ज नहीं होता है ना, सरसों बेच के रिचार्ज करवाते हैं, गेहूं बेच के रिचार्ज करवाते हैं। आपका रिचार्ज, आपका वीडियो ब्लॉग देखने के लिए, आप दीदी आपका ब्लॉग देखने के लिए हम सरसों गेहूं बेच देते हैं। रिचार्ज करवाते हैं लेकिन। आ जाओ, ये भी फ्रेंड्स है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो में, ये सब लोग लड़कियाँ जो हैं मेरे से मिलने आई थी। वीडियो देखती है मेरा, तो वही मिलने आई थी। और उसके बाद मुझे नेक्स्ट डे ही निकलना पड़ा। यहाँ पे मेरे इन लॉज़ आए थे, मेरे फादर इन लॉ और जो बड़े वाले जीजू हैं वो आए थे। और कुछ रीज़न था कि मैं सेम साड़ी पे ही विदाई करनी थी, मैं अलग कोई दूसरी साड़ी पहन नहीं सकती थी, क्योंकि मंगलवार था। मंगलवार को बोलते हैं कि बेटियों को विदा नहीं किया जाता। इसी रीज़न से बोला गया था कि जो हमारे साइड खोइचा होता है और जो साड़ी है वो सेम ही जो मैं पहन के आई थी वही पहन के जाना है। और मुझे जल्दी क्यों जाना है वो इसका मेन रीज़न ये है बिकॉज़ मुझे नोएडा भी जाना है। आपको पता है मैं वर्किंग हूँ, अभी वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आपने जॉब छोड़ दी या आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो जी हाँ, मैंने जॉब नहीं छोड़ी है, अभी मैं लीव पे चल रही हूँ और वर्क फ्रॉम होम पे चल रही हूँ। तो इस रीज़न से मुझे फिर जल्दी जाना पड़ा, क्योंकि हम लोगों को नोएडा जाना है। तो इस रीज़न से फिर ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा था और वीकेंड में ही जा पाएंगे, वर्किंग डे में तो कहीं कुछ नहीं हो पाएगा। और मैं जैसे ही अपने गांव में आई थी ना, वहाँ पे बारिश की वजह से लाइट चली गई। तो इस रीज़न से क्या हुआ कि मैं कुछ काम भी नहीं कर पा रही थी, तो फिर मुझे जल्दी से वापस जाना पड़ा। तो बस पता ही नहीं चला कि मैं आई कब, गई और कब मैं रुकी, कुछ पता नहीं चला। क्योंकि मेरे यहाँ पे बुआ के लड़के की भी शादी थी, तो जिस दिन मैं आई थी उसी दिन मतलब डे में आई थी और इवनिंग तक सब लोग निकल गए वहाँ पर जाने के लिए। और फिर मम्मी वगैरह सब रात को आए थे, तो कुछ ना बात हो पाई। बस मॉर्निंग में ही जो थोड़ी बहुत बात हुई वही हुई, उसके बाद से कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही चल रहा था। और मैं अगले दिन निकल भी गई। उसके बाद फिर मम्मी तो बहुत रो रही थी, बट ये था कि चलो कोई नहीं, नोएडा जाऊंगी तो फिर मिलना जुलना लगा रहेगा। आप एंड तक ऐसी वीडियो देखना एंड एंजॉय करना। एंड हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको वीडियोस टाइमली आपको मिल जाए और आप टाइमली देख लो। और यहाँ पे जो मेरी मौसी की लड़की है, ये हमारे यहाँ रिवाज है कि जब भी कोई लड़की आती है जाती है तो उसको सिंदूर और मुहावर लगाया जाता है। तो वही यहाँ पे लगा रहे थे और ये सिंदूर मेरी मौसी जी लगा रही थी। नहीं, हाँ, शादी के दिन का शादी के दिन पहले से। अरे हो गई पापा, सिर पर कॉलर लेके गोड़ लागल जाना। मम्मी से मिलते करेंगे।
और यहाँ पे हमारे यहाँ पे होता है कि जब भी कोई आता है जाता है तो अपने से छोटे को पैसे दिया जाता है। तो वही मैं, ये मेरी दीदी लगेंगी, मतलब जो मेरे बड़े पापा हैं सेकंड नंबर के, उनकी बड़ी बेटी हैं और ये उनकी लड़की है। तो इनको मैं दे रही थी। ऐसे ही हम जो भी मेरे से छोटे हैं उनको मैं दे रही थी, और जैसे मौसी हो गए, मम्मी हो गए, तो ये लोग मुझे दे रहे थे। तो हमारे यहाँ पे ऐसे ही होता है, आने और जाने के टाइम ऐसे ही दिया जाता है पैसे वगैरह। तो वही दिया जा रहा था। और ये मेरी भांजी आई हुई थी मेरे इन लॉज के साथ में, तो वही मम्मी दे रही थी, क्योंकि कपड़े वगैरह तो हो नहीं पाया था, सडन ही पता चला था हमें। तो फिर हम ऐसे ही मतलब जो भी था मम्मी को जो देना था वो दिया मम्मी ने। और फिर यहाँ पे बस ऐसे ही करके मैं निकल गई, और जल्दी जल्दी निकलना था क्योंकि इवनिंग मतलब होता है ना, सूरज ढलने से पहले मुझे घर से बाहर निकलना था, क्योंकि विदाई नहीं होती है इवनिंग में। तो इसीलिए फिर जल्दी जल्दी निकलना पड़ा। और जैसे ही मैं जा रही थी उसी टाइम लाइट चली गई। तो आप देख सकते हैं अंधेरे में ही फिर हमने कैसे भी करके रेडी होके जल्दी से मैं निकली। क्या देखो देखो चालू कर ना पर हाँ जा रहे पाइप भी दे दो। चलो जा 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 क्या खुश रहा तू सुबह बैठा मैं बैठा अरे बाप रे बाप क्या करोगे ना 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 हम कहाँ बाहर पैसा ना दे बाबू ना पिताजी हम गोड़ लगने उसको तू पहले जा हो जा बैठा चुपचाप जा बेटा बाय करूँ बैठो 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 बैठ देवे तू हूँ हाँ बोलना बस बोल लगा बैठ जा बैठ जाओ आ जाइए सर हम कहाँ जाओ
रुको मैडम जी। फिर यहाँ दर्शन करने के बाद मैं फिर अर्चना से मिली और फिर यहाँ से मैं निकल गई। और ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे घर पहुँचने में, क्योंकि हमारे यहाँ से मतलब मेरे गांव से ज़्यादा दूर नहीं है मेरा जो ससुराल है। हमें हद से हद 1 आवर लगा और अंधेरा हो चुका था उस टाइम जब मैं पहुँची थी घर पे। और यहाँ पे जो इनकी मौसी की लड़की है तो वो आई थी सुधा, मतलब घर पे कोई था नहीं, सिर्फ मम्मी और यही थे दोनों, तो ये आई हुई थी घर पे। तो आप देखना बस मैं कितने ज़्यादा टाइम तो 1 दिन रुकी होंगी, पूरा 1 दिन भी पूरा नहीं रुकी, आधे दिन ही रुकी थी। और यहाँ पे मम्मी ये कलश लेके आई थी। यहाँ पे मतलब यहाँ का जो वो है रिचुअल्स है मुझे तो नहीं पता, बट ऐसा होता होगा कि जैसे जिस दिन पहले पहले मायके से होके आते हैं तो ऐसा कुछ रिचुअल होता होगा कि ऐसे दिया लेके अंदर आना होता है। तो वही मम्मी ने मुझे जैसे ही मेरी एंट्री हुई तो ये दिया दिया था और ये फिर मुझे पूजा घर में रखना था। बाय बाय गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे तो रास्ते में से गाड़ी लौटा देगी।